अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तमकीन कंवल अल बहरिया इंस्टीट्यूट से और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम आज तक में आज हम डिस्कस करेंगे इसराइल को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसराइल जो है एक के बाद एक मुस्लिम कंट्री पे जो है वो अटैक कर रहा है। गाजा वार चल रही है, मगर साथ ही उसने ईरान पे अटैक किया, अब रिसेंटली जो है उसने कतर पे अटैक किया है और दूसरी कंट्रीज़ को जो है वो टारगेट बनाने जा रहा है। ये सारे सिनेरियो को जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज तनवीर रांझा साहब के साथ, उनकी हम राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं इस टॉपिक पे। आइए मिलते हैं तनवीर रांझा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहले तो हमें ये बताइएगा कि इसराइल कहाँ है और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा ताकि जो देखने वाले उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाए। जी आप ये देखिएगा कि इसराइल को अगर बड़े लेवल पे डिस्कस करें तो ये मिडिल ईस्ट में आता है, और अगर इसको नैरो डाउन करें तो ये अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा है। इसका बॉर्डर जो है वो जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ लगता है। जी। तो इसकी हिस्ट्री जो है आपने याद रखेगा कि बनी इसराइल जो है यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब जो है ना जी, उनका टाइटल था इसराइल। इसराइल का मतलब है खुदा का बंदा, और खुदा के बंदे से जो नस्ल चली उसे बनी इसराइल बोला जाता है। तो बनी इसराइल जो है ये जितने ज्यूज हैं, इवन बनी इसराइल में तो जो है कि जो क्रिश्चियन है ये भी बनी इसराइल में आते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये जो लोग थे ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अगर आप पीछे चले जाएं तो 1300 बीसी में इन्होंने क्रॉस किया था रेड सी को, और फिर ये सिनाई पेनिनसुला और फिर ऊपर ये फलस्तीन इस एरिया में आबाद हुए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये बड़े बड़े जो पैगंबर हैं जिनका जिक्र मिलता है, ये सारे इसी मतलब बनी इसराइल के ऊपर जो है कि वो आए हैं। आपको पता है कि दो कबीले जो है ना वो अपना तीन मदीना में भी ज्यूज के थे, क्योंकि बनु कैनका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा ना, तो इनके साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया था मिसाके मदीना के नाम से, लेकिन इन्होंने वायलेशन की। तो बनु कैनका को जो है ये गज़वा बदर के बाद यहाँ से जलावतन किया गया। फिर यहाँ से आप देखें तो 3 हिजरी गज़वा ओद के बाद बनु नुज़ैर को किया गया, और फिर गज़वा खंदक के बाद इनको यहाँ से बनु कुरैज़ा को भी निकाल दिया गया, और फिर ये चले गए थे खैबर में। तो 7 हिजरी को खैबर भी हजरत अली करमल्ला वजहू को फातेह खैबर बोला जाता है, उन्होंने इसको फतह किया। और फिर ये लोग चले गए थे बैतुल मुकद्दस। तो 637 एडी में हजरत उमर के दौर में हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह को फातेह सीरिया बोला जाता है, उन्होंने बैतुल मुकद्दस इनसे छीन लिया था, और ये फिर वहां से जलावतन होकर पूरी दुनिया में बिखर गए। लेकिन 1099 में क्रिश्चियंस ने जब ये अटैक किया दोबारा जो है यानी बैतुल मुकद्दस छीन लिया था मुसलमानों से, जो बाद में आपको पता है सलाहुद्दीन ने 1187 में वापस लिया। हाँ जी। तो ये हिस्ट्री पीछे इनका बैकग्राउंड चलता है। लेकिन 1914 की जो वर्ल्ड वार हुई है ना, वर्ल्ड वार 1, उसमें जो अपना बरतानिया वाले थे उन्होंने मदद मांगी थी ये ज्यूज से, और उनसे वादा किया था। आपको बेलफोर अकॉर्ड है 1917 में हुआ था, उसके तहत के हम आपको यहाँ पे आबाद करेंगे। तो फिर वर्ल्ड वार 1 के बाद जब मुआहदा सीवरे हुआ है तो ये जो इराक, जॉर्डन और फलस्तीन है ये मिला था यूके को, और यूके ने अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट उन्होंने इनको यहाँ पे आबाद करना शुरू किया। और 14 मई 1948 दुनिया के नक्शे पे ये एक मुल्क बन के आया है इसराइल। समझ आ गई जी? तो ये इसका बेसिक जो है वो सिनेरियो है, बैकग्राउंड।